आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर हम लोगों को समझ में आती हैं 40-45 की एज में जाकर, और उस एज में हम पछताते हैं कि काश ये बातें हमें पहले पता होती तो हमने इन चीज़ों को सुधार लिया होता। जो अफसोस उस टाइम पर होता है ना, वो नहीं होता। कौन सी है वो चीज़ें जो हमें अभी समझ नहीं आ रही, बाद में आएंगी, और आपको अभी से समझ के उनको सुधारना चाहिए ताकि अफसोस ना हो। आज करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज जो हमें 40 के बाद में समझ में आती है, जब हमारे बच्चे वगैरह हो जाते हैं, कि ओल्ड इज गोल्ड। ये सुना सबने है, इसका जो फील है, जो समझ है, जो फीलिंग्स है, वो बाद में समझ में आती है। जो पुराने रिश्ते हैं ना, उनकी अहमियत क्या है। जो पुराने दोस्त हैं, जो अपने रिश्ते जो हमने बचपन में बना लिए थे, जो स्कूल टाइम पे बने हुए थे, वही पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। और फ्यूचर में जाकर आपको सिर्फ वही रिश्ते चाहिए होते हैं। नए जो रिश्ते आपके बनते हैं, उनसे आप कभी भी अटैच नहीं हो पाते। आपकी जिंदगी में हमेशा नए रिश्ते जुड़ते हैं, हर एज में जुड़ते हैं, बट आप उन नए रिश्तों से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। आपको हमेशा वही लोग याद आएंगे, वही रिश्ते याद आएंगे जो आपने बचपन में स्कूल टाइम पर बना लिए थे। ये जो चीज है, जो ओल्ड की अहमियत है, ये समझ में आती है 40 प्लस होने के बाद। तब आप मिस करते हैं उन सभी यारों प्यारों को जिसके साथ आपने कभी बहुत प्यारा सा अपना बचपन गुजारा था। सो ऐसे लोगों को आप कभी ना छोड़ें। जो आपके पुराने दोस्त हैं ना, उनको साथ में लेकर चलें। कभी भी किसी वजह से अपने पीछे ना छोड़ जाए, वरना बहुत पछताएंगे। दूसरी चीज है खास करके लड़कियों के लिए। उन लड़कियों के लिए जिनके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, जिनको लगता है कि यार पापा कमा तो रहे हैं, हस्बैंड कमाता है, क्या जरूरत है। उनके लिए इन चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जब तक खुद कमाते नहीं है ना, तब तक बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपका जो पार्टनर है वो आपके कितने भी खर्चे क्यों ना उठाए, जो अपनी कमाई से अपने खर्चे उठाने की बात है, जो अपने शौक पूरे करने हैं, वो फील जो है आपको कभी नहीं आता। वो तभी आएगा जब आप खुद कमाएंगे। अभी आपको कमाने की जरूरत नहीं लगती है, बट जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है, फिर आप रिग्रेट करते हैं कि यार क्या कर लिया मैंने, अपनी पूरी जिंदगी किचन में दे दी, बच्चों को दे दी। काश कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया होता, काश इस चार दीवारी के बाहर निकली होती, मैंने भी कुछ सीखा होता, थोड़ा सा बाहर निकल के दुनिया को देखा होता, कुछ आगे किया होता, कुछ प्रोडक्टिव किया होता। ये चीजें है ना, लड़की बहुत रिग्रेट करती है जब थोड़ी सी एज आगे बढ़ जाती है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं उस टाइम पर। तो अगर आप अभी अनमैरिड है या मैरिड है और कमाती नहीं है, तो कमाने पर फोकस कीजिए। नो मैटर आपके हस्बैंड कितना ज्यादा कमाते हैं, आपका जो परिवार है, आपके मायके वाले हैं या आपके इन लॉज हैं, वो कितना अर्निंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अर्निंग होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वरना आप 40 प्लस होने के बाद बहुत रिग्रेट करने वाली है। तीसरी चीज, 40-45 की एज में जाके ना, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगी 50 की एज में जाकर आपके अंदर ना एक रिग्रेट होता है कि काश ये काम मैंने तब शुरू किया होता। होता क्या है, आप जब भी एज में होते हैं, जब आप 30 में हैं, आपका कोई बिजनेस करने का मन है, आपका कुछ सीखने का मन है, आपका कोई काम करने का मन है। आप क्या सोचते हैं कि यार अब तो बहुत लेट हो गया, मैं 30 की हो गई, इट्स टू लेट नाउ, अब क्या करूंगी, अब तो बच्चे हो गए। फिर आपकी थोड़ी सी एज निकलती है, फिर आपका कुछ इच्छाएं होती हैं, फिर आपको लगता है कि यार अब कैसे होगा, अब तो मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, अब नहीं हो पाएगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो लड़का हो या लड़की हो, आपके मन में जब भी कुछ करने की इच्छा होती है ना, तभी आपके दिमाग पर एक चीज आती है कि नाउ इट्स टू लेट, अब शुरू करने का कोई फायदा नहीं, मुझे पहले करना चाहिए था, अब नहीं हो पाएगा। और ये आप सोचते रहते हो और कुछ कर नहीं पाते हो, अपनी इच्छाएं मारते रहते हो। जब आपकी एज 40 प्लस, 50 प्लस या 60 प्लस हो जाती है, फिर आपको समझ में आता है कि जो इच्छा आपके अंदर 30 में आई थी, तब बहुत ज्यादा लेट नहीं था। अगर आपने तब वो काम कर लिया होता तो आज आपकी जिंदगी कुछ और होती।
वो जब आपको लग रहा था ना इट्स टू लेट, तब कुछ लेट नहीं हुआ था, वो परफेक्ट टाइम था शुरू करने का। ये आपको समझ में आता है बहुत लेट। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना कि कभी भी कुछ चीज के लिए लेट नहीं हुआ है। कभी भी आपके मन में अगर कोई इच्छा आती है, कुछ करने का मन होता है, तो उसको कर लेना। कभी ये मत सोचना इट्स लेट, क्योंकि कभी लेट नहीं होता अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज आपने शुरुआत नहीं की ये सोच के कि ये बहुत लेट है, तो सच में बहुत लेट हो जाएगी। अपनी इच्छाओं को अपनी उम्र की वजह से कभी साइड में ना रखें। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझनी है। इसके साथ जो एक और रिग्रेट आपको होने वाला है अपनी बुढ़ापे में जाकर, वो है कि आपने अपने प्रीशियस टाइम को यूं ही गवा दिया। देखिए, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में एंजॉय करना, घर में अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में बैठना, ये कितना वैल्यूएबल टाइम है ना, इसकी वैल्यू अभी आपको है नहीं, क्योंकि अभी सब लोग आपके पास में है। जब एज निकलती है, जब बुढ़ापा आता है ना, फिर आपको समझ में आता है कि वो छोटा सा जो फंक्शन था वो कितना वैल्यूएबल है आपकी जिंदगी में। आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है उस छोटे से टाइम की, उस 1 घंटे की, जब आप अपने दोस्तों के साथ में बैठ के चिल कर रहे थे, जब आप पूरी फैमिली के साथ एक कॉफी पी रहे थे, जब आपके दिमाग में टेंशन चल रही थी और आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई था। वो मोमेंट बहुत प्रीशियस हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको समझ में आता है कि छोटे छोटे मोमेंट्स आपने जिंदगी में बिताए हैं अपनों के साथ, सिर्फ वही मैटर करता है लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता। उसी टाइम को आप याद करने वाले हैं। तो जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स आप अपनों के साथ बिताते हैं ना, उनको एंजॉय कर लीजिए। अगर आप ये जो मौके हैं अपनों के साथ वक्त बिताने के गवा दोगे ना, तो फ्यूचर में जाके बहुत रिग्रेट करोगे कि मैंने क्या खो दिया। तो कभी इस टाइम को जाने ना दें। इसके साथ ही एक और जो चीज आपके दिमाग में आती है, जिसके बारे में आप रिग्रेट करते हैं, कि आपने ना जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। उन चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। मान लीजिए आज आपका कोई रिलेटिव है जिसने आपके बारे में एक छोटी सी बात कह दी, और आप उस छोटी सी बात को अपने दिल से लगा के अपनी ईगो को बहुत ऊंचा कर लेते हैं कि इससे बात नहीं करनी है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने ये बोल दिया। और आप एक शपथ लेते हैं भीष्म पितामह की तरह कि इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, आप नहीं करते। और फ्यूचर में आपको जाके, आपको 40+ होने के बाद समझ में आता है कि छोटी सी बात को आपने ज्यादा तुल दे दिया था। उस बात की इतनी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं कि आप अपना एक प्यारा सा रिश्ता बिगाड़ लेते अपने उस रिश्तेदार के साथ में। वो उस एक गलती के अलावा ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो उसने की थी, जिसको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये चीजें आपको समझ में आती है बुढ़ापे में जाकर, 60+ होने के बाद। तो कभी भी ना ये छोटी छोटी बातें, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। इन चीजों को आया गया कर दे। अगर इन बातों की वजह से अपना रिश्ता बिगाड़ना शुरू कर दोगे, इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे ना, तो बाद में जाकर बहुत पछताने वाले हो। ये फ्यूचर में समझ में आता है कि इन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। जिंदगी को इतना टफ मत बनाओ कि हर एक चीज को अपने दिल पर लगा लो। हल्का रहो, हल्का रखो अपनी जिंदगी को, अपने दिल को, तभी आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका रिग्रेट बुढ़ापे में जाके या फिर 40+ होने के बाद होता है। ये गलतियां आप कभी ना करें, अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट लेकर आए, ताकि जो आपका रिग्रेट है वो कम हो। वक्त के साथ में आपको एहसास हो कि जो आपने जिंदगी जी वो कमाल की थी। ये फील होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, जिसका रिग्रेट अक्सर हम लोग करते हैं 40+, 50+, 60+ होने के बाद, तो वो चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।